बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इमेज। बेसिकली इमेज दो तरह के होते हैं, एक होता है रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो पहले बेटा हमें यह समझना होगा कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है। इमेज क्या होता है यह मैं आपको पहले बता चुका हूं। इमेज वो लोकेशन होती है जहां पे लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद आपस में आकर मिल जाएं, इंटरसेक्ट करें, उस जगह को हम क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। बात समझ रहे हैं मेरी? वो जगह जहां पर लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद आकर किसी पॉइंट पर मिल जाएं, तो जिस पॉइंट पर लाइट रेज मिलेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, उस लोकेशन को हम क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि रियल और वर्चुअल इमेज में क्या फर्क है। देखिए, रियल इमेज में क्या होता है कि लाइट रेज वाकई ही मिल रही होती हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कॉनकेव मिरर की। अब मैंने आपको बताया था कि कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है, इनवर्ड होता है। ठीक है। इसके बाद फिर हमने इसके कुछ टर्म्स पढ़े थे। इसमें फोकस होता है, इसके बाद फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और ये जो सीधी लाइन है इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और इधर होता है पोल। ठीक है। यहां पे हम कंसीडर करते हैं, एक फर्ज करते हैं, एक ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट रेज निकलती है। अब लाइट रे जो मिरर पे पड़ेगी उसके रिफ्लेक्ट होने के चार असूल मैंने आपको बताए थे कि जब भी लाइट रे मिरर पर पड़ती है तो वो चार असूलों के बुनियाद पर क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है। तो अब आप मुझे बताएं कि ये लाइट रे कौन से असूल के मुताबिक रिफ्लेक्ट करेगी? ये रूल नंबर 1 हमने पढ़ा था कि वो लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो मिरर से टकराने के बाद कहां से पास होगी? फोकस में से। ठीक है। अब दूसरी लाइट रे हम फोकस में से पास करवाते हैं, तो ये कैसे रिफ्लेक्ट करेगी? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो पैरेलल होने के बाद ये जो दोनों लाइट रेज रिफ्लेक्ट हुई है, ये लाइट रे जो रिफ्लेक्ट हुई है और दूसरी ये लाइट रे जो रिफ्लेक्ट हुई है, ये दोनों आके इस पॉइंट पे आके आपस में मिल जाएंगी। अब जिस पॉइंट पे आकर ये मिल जाएंगी उसी पॉइंट को, उस लोकेशन को हम क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? तो ये आपका ऑब्जेक्ट था और ये इसका बना क्या? इमेज। अब ये जो इमेज बना है ये रियल इमेज है, क्योंकि इसमें लाइट रेज वाकई ही आपस में मिल रही हैं। हम सपोज नहीं कर रहे। एक होता है कि भाई हम सपोज करके मिलवा रहे हैं, बल्कि इस केस में हम हमारे जो असूल थे उन असूलों के मुताबिक हमने लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करवाया। अब दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं कॉन्वेक्स मिरर का। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ होता है। तो अगर इस पर लाइट रेज फॉल करेंगी तो ये क्या करेगा? उन लाइट रेस को डाइवर्ज कर देगा। क्या करेगा? डाइवर्ज, यानी कि उनको एक्सपेंड करेगा, उनको फैला देगा। अब यहां पे आप सोच रहे होंगे कि सर अगर लाइट रेज इधर एक्सपेंड करेंगी, डाइवर्ज करेंगी, तो फिर ये किसी जगह पर मिल ही नहीं सकती। क्या फैलती हुई चीज किसी जगह पे मिलेगी? अगर एक चीज अंदर की तरफ आ रही है, कन्वर्ज कर रही है, तो उसके चांसेस हैं वो मिल सकती है। लेकिन इस केस में तो कोई चांस ही नहीं कि ये लाइट रेज आगे जाकर किसी पॉइंट पर मिले। अगर मिलेगी नहीं तो फिर इमेज कैसे बनेगा? फिर इस केस में हम इमेज को डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए, इस केस में हम क्या करेंगे? हम सपोज करेंगे कि एक ऐसी जगह है जहां पर लाइट रेज मिल सकती हैं, लेकिन वो हम कैसे सपोज करेंगे? वो इस तरह से कि हम इन लाइट रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे और ट्रेसिंग बैक से इनको आपस में मिला देंगे। अब इस केस में क्या हुआ था
कॉनकेव मिरर के केस में कि लाइट रेज वाकई ही एक जगह पे मिल रही थी, हमने सपोज नहीं किया था, इसी वजह से इसको हमने कहा था रियल इमेज। क्या कहा था? रियल इमेज, क्योंकि वाकई ही लाइट रेज हकीकत में मिल रही हैं। लेकिन इस केस में हकीकत में नहीं मिल रही, बल्कि हमने क्या की, हमने ट्रेसिंग बैक की, हमने सपोज किया कि ये पीछे जाकर किसी जगह पे मिल सकती हैं। तो इसी वजह से जो इमेज बनेगा वो होगा वर्चुअल इमेज, जिसे हम बोलते हैं मजाजी इमेज, यानी कि झूठा इमेज। असल में क्या था? वाकई मिल रही थी तो असल है, जबकि इसमें क्या हो रहा है? सपोज करने से मिल रहा है, तो उसको हमने क्या कहा है? वर्चुअल कहा है। बात समझ रहे हैं मेरी आप? तो रियल इमेज का मतलब क्या होगा? ऐसी इमेज जो उन लाइट रेस की वजह से बने जो वाकई ही हकीकत में क्या कर रही हो? इंटरसेक्ट कर रही हो। और वर्चुअल इमेज उन लाइट रेस की वजह से बनेगा जो वाकई नहीं मिल रही, बल्कि सपोज करने से मिल रही हैं। कैसे? जब हमने ट्रेसिंग बैक की, इनको पीछे की तरफ खींचा, एक्सटेंड किया, तो उस इमेज को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं। अब मैं आपको थोड़ी इनकी बुनियादी प्रॉपर्टीज बता देता हूं। ये जो रियल इमेज होता है, ये होता है इन्वर्टेड। क्या होता है? इन्वर्टेड होता है। अब इन्वर्टेड का मतलब क्या है? देखें, ये है मार्कर, ये ऑब्जेक्ट है फिलहाल। अब अगर इसकी तस्वीर यूं बन जाए उल्टी, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है और ये है इसकी इमेज। बात समझ रहे हैं मेरी? ये है ऑब्जेक्ट और इसकी इमेज जो है वो ऐसे बन रही है, तो ऐसी इमेज को हम बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। तो एक बात याद रखिएगा कि जो रियल इमेज है वो हमेशा क्या होती है? इन्वर्टेड होती है। आपने बायो में शायद ये पढ़ा होगा कि हमारी आंख में जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड होती है, फिर वो मैसेजेस ब्रेन की तरफ जाते हैं, ब्रेन फिर उसे क्या करता है? उस इमेज को सीधी करके दिखाता है। बात समझ रहे हैं मेरी? रियल इमेज क्या होता है? बाय नेचर वो क्या होता है? इन्वर्टेड। क्या होता है? यानी अगर ऑब्जेक्ट सीधा पड़ा हुआ है तो उसकी इमेज कैसे दिखाएगा? उल्टी दिखाएगा। ये हो गई इसकी नेचर। अब आते हैं इसकी साइज, कि इसकी साइज क्या हो सकती है। एक बात आप ज़हन नशीन कर लें कि जो रियल इमेज होती है उसकी जो साइज है, रियल इमेज की जो साइज है वो डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर। रियल इमेज की जो साइज है कि वो क्या कितना होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा या ऑब्जेक्ट जितना ही होगा, उसकी साइज वो डिपेंड करती है किस पे? ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे। देखें, ऑब्जेक्ट फिलहाल इस केस में कहां पे पड़ा हुआ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे पड़ा है। फिर दूसरे केस में हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे और कहां पे रखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यानी हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करेंगे। और हम आगे पढ़ेंगे कि जैसे ही ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज की जाएगी तो जो इमेज की साइज होगी वो भी मुख्तलिफ होगी। यानी जो इमेज की साइज इधर थी, ऑब्जेक्ट को इधर रखने से थी, वो साइज फिर इधर नहीं होगी, वो चेंज कर जाएगी। फिर हम ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे कहां पर? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। यानी हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करेंगे। फिर उससे जो इमेज बनेगी वो मुख्तलिफ होगी उस इमेज से जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा था? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो पहले तो आप ये बात अपने ज़हन में रखो कि जो रियल इमेज की साइज होती है वो किस पे डिपेंड करती है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे। ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे। तो ये बात मैं लिख लेता हूं इधर। ठीक है बेटा। अब इसकी साइज कितनी होगी? देखें, ध्यान दें इधर। जो रियल इमेज है इसकी साइज तीन तरह की हो सकती है। या तो बिल्कुल छोटी यानी कि डिमिनिश्ड, वेरी स्मॉल। डिमिनिश्ड को हम बोलते हैं धुंधली, जो चीज आपको क्लियर नजर नहीं आ रही, वेरी स्मॉल।
या फिर जो इसकी साइज है वो ऑब्जेक्ट जितनी हो सकती है। मिसाल के तौर पे ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर का है, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है, तो उसकी वजह से जो इमेज बनी वो भी 5 सेंटीमीटर की है, यानी जितना ऑब्जेक्ट था उतनी इमेज। तो इसकी जो है साइज वो क्या हो सकती है, सेम एज दैट द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और तीसरा केस ये हो सकता है कि उसकी जो इमेज हो वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में बहुत बड़ी बन रही हो। देखिए तीनों केसेस में आ गए, या तो इमेज बिल्कुल धुंधली होगी, छोटी होगी, या फिर इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट जितनी होगी, या फिर तीसरे केस में जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में क्या होगी, बहुत बड़ी होगी, जिसे हम बोलते हैं मैग्नीफाइड। क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइड, यानी कि वेरी लार्ज। तो ये सारी बात डिपेंड करेगी किस पर, इस पर। द साइज ऑफ इमेज डिपेंड्स अपॉन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो किसी केस में वो क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी, फिर वो क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट जितनी हो जाएगी, फिर वो क्या हो जाएगी, मैग्नीफाइड हो जाएगी। बात समझ रहे हैं मेरी आप? अब आते हैं वर्चुअल इमेज पे। ये जो वर्चुअल इमेज होती है ये हमेशा इरेक्ट होती है। क्या होती है, इरेक्ट। अब मैंने रियल इमेज के लिए क्या वर्ड यूज किया था, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या था कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये इसका इमेज होगा, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इस तरह का उसका इमेज होगा। लेकिन वर्चुअल इमेज के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, इरेक्ट, यानी जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसा ही आपका इमेज होगा, जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसा ही इमेज होगा। तो अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब हमने ये समझ लिया है कि इमेज कितनी तरह के होते हैं। इमेज दो तरह के हैं, रियल और वर्चुअल। रियल के लिए आपको याद रखना है कि ये क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, और वर्चुअल क्या होगा, इरेक्ट होगा। और रियल इमेज की वजह से, रियल इमेज जो होगी उसकी जो साइज होगी वो डिपेंड करेगी किस पर, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते रहेंगे तो इमेज की जो साइज होगी वो भी चेंज होगी।